में हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन का बेस्ट यूज, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिस्ट बता देता हूं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे लिस्ट के बारे में, LEST आपने नाम जरूर सुना होगा। दूसरा बात करेंगे हम लोग एज और लाइक के बारे में। तीसरा बिकॉज और बिकॉज ऑफ के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे द सिम के बारे में, और लास्ट हम लोग बात करेंगे एंड बट सो एज। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहां से 2 या 3 नंबर आपके बिल्कुल आएंगे। अगर वीडियो को आप स्किप कर देते हैं तो नुकसान आपका होने वाला है। तो वीडियो को सर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मालूम है, कंजंक्शन सहसंयोजक, कनेक्टिंग वर्ड्स, जोड़ने का काम जो करता है। क्या जोड़ेगा? 2 शब्दों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है, 2 फ्रेज को जोड़ता है। तो अब चलते हैं पहले यूज की तरफ, जिसका नाम है लिस्ट। बढ़िया से देखिएगा, जिसका हिंदी होता है अन्यथा या अपितु। किसका? लिस्ट का। इसके बाद किसका यूज करेंगे? शुड का प्रयोग होता है। किसका यूज होगा? शुड का। लिस्ट जो है एक नेगेटिव शब्द है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। सबसे बड़ी बात आपको यही समझना है कि लिस्ट जो है एक नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद आपका शुड का प्रयोग होता है। ये तो आप समझ गए। और नेगेटिव वर्ड के साथ कभी भी आपका नॉट का यूज नहीं होगा। देखिए, वर्क हार्ड लिस्ट यू विल फेल। तो मैंने क्या बताया था कि लिस्ट के बाद आपका विल का यूज नहीं होगा, इनकरेक्ट है। तो सही क्या होगा? शुड का प्रयोग करेंगे। तो लिस्ट का प्रयोग आप समझ गए होंगे। दूसरा बात करते हैं एज और लाइक के बारे में। दोनों का हिंदी होता है जैसा। तो एज के बाद क्या चाहिए? क्लॉज चाहिए। अब आप सोचते होंगे क्लॉज क्या होता है भैया? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। किसके बाद? एज के बाद। और एज का हिंदी क्या होता है? जैसा। और इसके बाद क्या चाहिए? क्लॉज चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और लाइक के बाद क्या चाहिए? नाउन और प्रोनाउन। यही बहुत बड़ी बात है, इसको बढ़िया से फिर से देखिए। एज के बाद क्या चाहिए? क्लॉज, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और लाइक के बाद क्या होगा? नाउन और प्रोनाउन। अब एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भैया एज आ गया, तो एज के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपका आंसर क्या है भाई? इनकरेक्ट है। ये वाक्य आपका गलत हो गया। अब देखिए, लाइक के बाद नाउन प्रोनाउन। याद रखिएगा, LNP जैसे भी याद रखिए। तो लाइक के बाद क्या चाहिए सर? नाउन या तो प्रोनाउन। तो लाइक के बाद आपका नाउन आ गया। सेंटेंस आपका क्या है? सही है। अब फिर देखते हैं, एक और एग्जांपल मैंने दिया है। एज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ एज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो ये एज और लाइक में डिफरेंस समझ गए। सेम प्रोसेस है तीसरा आपका बिकॉज और बिकॉज ऑफ में। बिकॉज के बाद क्या चाहिए? क्लॉज। क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य। सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। और बिकॉज ऑफ के बाद क्या चाहिए? नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप देखिए, बिकॉज है सर, बिकॉज के बाद क्लॉज चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, यानी कि बिल्कुल सही है। और बिकॉज ऑफ के बाद क्या चाहिए? नाउन प्रोनाउन। बढ़िया से देखिएगा इसको। तो बिकॉज ऑफ के बाद क्या है? नाउन है। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। कंजक्शन है, आसानी से समझिएगा, बस इतना कुछ ज्यादा इसमें टेंशन ना लेना है। सच, एज, दैट, दोनों। तो एज के बाद क्या चाहिए? 2 + V1। बढ़िया से देख रहे हैं ना? बढ़िया से देखिएगा। एज के बाद क्या चाहिए? 2 + V1। और दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सच जिस क्वेश्चन में होगा उसके बाद क्या चाहिए? एज। और सच के बाद दैट, दोनों में से कोई एक होगा। तो एज के बाद क्या होगा? 2 + V1। अगर दैट मिला तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखते हैं, सच है। अब सच के बाद भैया अगर एज आया है तो क्या चाहिए? 2 + V1। तो 2 + V1, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा एग्जांपल, अगर आपका दैट होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तो ठीक है आपका। उसके बाद हम लोग चलते हैं पांचवा, सो एज और एज में। तो सो एज जिस क्वेश्चन में होगा उसमें वाक्य क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और एज अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि सो एज के साथ क्या होगा? नॉट का प्रयोग जरूर होगा।
जिस क्वेश्चन में सो एज होगा उसमें आपको नॉट का यूज मिलना चाहिए। राम इज सो गुड एज यू गलत है आपका, क्योंकि सो एज क्या कहता है, नेगेटिव कहता है। तो अगर इसको सही करेंगे तो क्या ऐड कर देंगे, सो के पहले नॉट ऐड कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। अब बारी है लास्ट एंड और बट की। तो एंड क्या कहता है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, मतलब दो पॉजिटिव होगा। जैसे कि आप मेहनती हैं और ईमानदार हैं तो क्या होगा, एंड। लेकिन मैं बोलूं ना सर कि वह अमीर है किंतु बेईमान है, तो इसमें हो जाएगा बट। तो सिंपल सा एंड बट। अब देखिए द सेम, द सेम के साथ दो, कौन सा भाई, दैट और एज। याद रखिएगा द सेम के बाद दैट होगा तो उसके बाद वर्ब आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। द सेम के बाद दैट अगर मिलता है तो उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब लास्ट में। अगर वर्ब मिसिंग होगा तो द सेम के साथ क्या फिल कर दीजिएगा, एज। इस बात का ख्याल रखिएगा। द सेम के साथ दैट कब होगा, जब अंत में वर्ब होगा, और द सेम के साथ एज कब होगा, जब वर्ब नहीं होगा। तो ये आपका हो गया कंजक्शन का बेस्ट इंपॉर्टेंट यूज। इसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और वीडियो को सर जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।